टेंथ क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है प्रायिकता। अध्याय 15 में इसको पढ़ना है और प्रायिकता लगभग 7 से 8 नंबर के लिए पूछा जाता है। प्रायिकता में जो है इसका वैल्यू, प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा और प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होता है, मतलब माइनस में अगर आंसर आ रहा है, जैसे ऑप्शन दे दिया अगर ऑप्शन में माइनस है तो हम जानते हैं कि प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होता है। प्रायिकता का मान 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है। मतलब प्रायिकता का मान हमको 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 1 के बराबर और 1 से छोटा होता है। प्रायिकता निकालने के लिए हम जनरली फार्मूला यूज करते हैं। प्रायिकता को हम पी से डिनोट करते हैं और इसके लिए फार्मूला m/n। n का मतलब हो गया टोटल प्रेक्षणों की संख्या और m मतलब हो गया जिसके बारे में पूछा जाए। अब कह रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ऐसी घटना जिसका होना निश्चित हो, निश्चित घटना कहा जाता है और उसकी प्रायिकता 1 होगी। अगर क्वेश्चन आता है कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो अनिश्चित घटना जिसका होना घटित फिक्स नहीं है, तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता होगी 0। 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन है कि घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता। कहने का मतलब है कि घटना ई की प्रायिकता मतलब अगर कहीं पे घटना घटा है मतलब हाँ और नहीं घटा है तो नहीं, दोनों प्रायिकता का योग क्या होगा। तो हम ऐसा याद रखेंगे कि घटना ई की प्रायिकता और घटना नहीं की प्रायिकता मिलके 1 होता है। घटना ई की प्रायिकता और घटना नहीं की प्रायिकता मिलके 1। उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जिसका घटित नहीं हो सकती। जब नहीं घटित हो सकती तो उसका प्रायिकता 0। जब वो घटना होगा ही नहीं तो उसका प्रायिकता 0। और पर ऐसी घटना को क्या कहते हैं, तो ऐसी घटना को अनिश्चित घटना कहते हैं। ऐसी घटना को अनिश्चित घटना कहते हैं। अब कर रहा है तीसरा क्वेश्चन कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जब निश्चित है तो उसका प्रायिकता 1 और ऐसी घटना का नाम है निश्चित घटना। ऐसी घटना का नाम है निश्चित घटना। क्वेश्चन है किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकता का योग कितना होगा, 1 होगा। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है और 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। अब हमको बताना है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों का परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक का मतलब होता है सम मतलब बराबर, सम मतलब हो गया बराबर, अब प्रायिक का मतलब हो गया प्रायिकता। कहने का मतलब है कि हमको चुनना है कि इस चारों कंडीशन में कौन ऐसा कंडीशन है जिसमें 50-50 चांस है। 50-50 चांस का मतलब जितना चांस हाँ में है उतना ही चांस नहीं में है। तो ऐसी घटना को हम कहते हैं समप्रायिक, जिसमें हारने और जीतने दोनों का प्रायिकता सेम हो, तो समप्रायिक कहते हैं। इसके लिए चलते हैं हम। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है।
एक खिलाड़ी बास्केटबॉल में बास्केट को डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का होगा या लड़की। हमारे पास 4 क्वेश्चन है इसमें हमको बताना है कि किसका परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक का मतलब यही है कि जितना चांस हाँ में है उतना ही चांस नहीं में है। जो जिस घटना की प्रायिकता अगर हाँ और नहीं दोनों में इक्वल हो, उस घटना का नाम है समप्रायिक घटना। तो यहाँ पे एक सत्य असत्य क्वेश्चन है और एक बच्चे का जन्म है। जब एक बच्चे का जन्म होगा तो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। होने का मतलब है कि या तो लड़के का जन्म होगा या तो लड़की का। तो ये समप्रायिक घटना है। और एक सत्य असत्य क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो या तो हमारा प्रश्न सही होगा या तो हमारा प्रश्न गलत होगा। तो ये भी घटना समप्रायिक घटना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जब कह रहा है कि निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, सही या गलत प्रश्न होने की प्रायिकता समप्रायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह बच्चा लड़का होगा या लड़की, इसकी प्रायिकता समप्रायिक है। अब पर इसके बाद वाला क्वेश्चन कि फुटबॉल के खेल को शुरू करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले खेलेगी, सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। कहीं भी बड़ा बड़ा मैच हो छोटा मैच हो, वहाँ पे जब हम मैच कौन सी प्लेयर पहले खेलेगी इसके लिए हम टॉस करते हैं। तो टॉस करना ही न्याय संगत विधि क्यों है। तो इसका रीजन ये है कि जब हम टॉस करते हैं सिक्का से, तो सिक्का में 2 पहलू होते हैं। सिक्के में 2 पहलू, एक आता है हेड, एक आता है टेल। हेड एक टेल। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई आदमी हेड लेता है या कोई टेल लेता है, जितना चांस हारने का है उतना ही चांस जीतने का है। तो पूछता है क्वेश्चन कि सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों है। तो हम कहेंगे कि जब हम सिक्के को उछालते हैं तो उसमें हारने और जीतने दोनों की प्रायिकता इक्वल है, बराबर है। इसीलिए सिक्का उछालना न्याय संगत विधि माना जाता है। इसलिए सिक्का को उछालना न्याय संगत विधि माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमको चुनना है कि किसी घटना की प्रायिकता इसमें से कौन नहीं होगा। अब यहाँ पे 2/3 है, ये 1 से कम है, 2 में भाग करेंगे 3 से तो पॉइंट में कटेगा, दशमलव देंगे 0, 3 × 6 = 18। तो हमारे पास आ गया 0.6। 1 से अंदर है तो ये हो जाएगा 15% का मतलब हो गया 15/100। तो 15 में भी 100 से भाग करेंगे तो ये भी 1 से कम है। ये 0.7 है, ये भी 1 से कम है। हमने बताया था कि प्रायिकता कभी माइनस में नहीं होता है और ऋणात्मक नहीं होता है, और यहाँ पे माइनस दिया हुआ है। यही घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि पी का मान दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। पी का मान दिया है 0.05। पी का मान दिया हुआ है 0.05। पी बराबर 0.05 और हमको ई नहीं निकालना है। क्या निकालना है? ई नहीं। पी का मान दिया है और ई नहीं का मान निकालना है। तो ई नहीं के लिए हम पी के ऊपर डैश लगाते हैं और इसका फार्मूला होता है 1 - पी। इसका फार्मूला होता है 1 - पी। 1 - पी। तो 1 - 0.05। अब हमको 1 में से इसको घटाना है। तो 1 के बाद दशमलव में 0 छिपा हुआ है, अगर हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं। और ये है बाबू 0.05। तो घटा दो, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9। तो 9 में से 0 गया 9 और ये 1 था, इसको हासिल दे दिया है, कुछ नहीं बचेगा। हमारा आंसर आ गया 0.95। अब ये वाला क्वेश्चन जो है 1 नंबर के लिए भी पूछ सकता है, 2 नंबर के लिए पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पी का मान दिया था 0.05 और हमको पी नहीं का मान निकालना है, तो एक में से पी को घटा लेना था 0.95 आंसर आ गया। क्वेश्चन है उसके बाद, एक थैले में नींबू की महक वाली गोलियां डाली जाती है। ये हम थैला को ले लेते हैं, थैला को ले लेते हैं हम, कह रहा है कि इसमें नींबू की महक वाली गोली डाला गया है। ये जितना है सब नींबू की महक वाली गोली है। उसके बाद कह रहा है कि मालवी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, संतरे की प्रायिकता होगी। बाबू जब इसमें हम संतरा डाले ही नहीं है तो संतरा निकलेगा कहाँ से? हमने इसमें डाला है नींबू, केवल नींबू, केवल क्या डाला है? नींबू। तो केवल नींबू डाले हैं तो संतरा नहीं निकलेगा, असंभव चीज है। असंभव चीज का प्रायिकता क्या होगा? 0। और नींबू की महक, हमने तो इसमें नींबू ही डाला है तो निश्चित है, निश्चित है, तो निश्चित का प्रायिकता क्या होगा? 1। क्वेश्चन है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, एक ही दिन न होने की प्रायिकता, यहाँ पे बना रहा है नहीं कह रहा है, मतलब पी डैश दिया है, पी के ऊपर लाइन दे दिए, न होने की प्रायिकता है 0.992। तो हमको बताना है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, और एक ही दिन का प्रायिकता निकालना। नहीं का दिया है, हाँ में निकालना है, तो हाँ में निकालना है तो पी बराबर 1 माइनस पी नहीं, इस पर लाइन दे देते, इसका मतलब नहीं हो गया। तो एक में से घटाना है 0.992। बाबू एक में से दशमलव में कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे, घटाना है 992 है। अब देखो 10 में से 2 गया 8, ये बचा 9 में से 9 गया 0, ये बचा 9 में से 9 गया 0, ये तो हासिल दे देते हैं, बचा 0, तो मतलब हो गया 0.008 आंसर। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछना एकदम फिक्स है। अब देखो एक बार और बताते हैं कि 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों के एक ही दिन जन्म नहीं हुआ, तो नहीं कह रहा है ना, तो इस पर लाइनिंग दे देंगे। इसका प्रायिकता दिया है, हाँ में पूछ रहा है तो एक में से रखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि एक थैले में लाल गेंद 3 है। लाल गेंद कितना है? 3। काला गेंद कितना है? 5। काला गेंद है 5। तो बाबू कुल गेंद कितना हो गया? कुल गेंद हो गया 8। कुल गेंद कितना हो गया? लाल है 3 है, काला है 5, तो टोटल गेंद हो गया 8। कह रहा है पहला नंबर में लाल गेंद की प्रायिकता, पहला में लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता, बाबू फार्मूला हो गया m/n। इसमें लाल है कितना? लाल है 3 गो और टोटल है 8 गो, तो आंसर हो गया 3/8। आंसर कितना हो गया? 3/8। अब हमको बताना है, बाबू यहाँ पे कुल हो गया, कुल गेंद हो गया 8, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। अब हमको बताना है लाल नहीं की प्रायिकता, लाल नहीं की प्रायिकता। इसके लिए फॉर्मूला हो गया बाबू m/n। लाल नहीं के लिए फॉर्मूला हो m/n। तो लाल नहीं है तो 5 गो, क्योंकि ये काला है, तो 5 ऊपर और 8 नीचे, हमारा आंसर हो गया 5/8। बाबू समझ में आया? एक थैले में 3 गो लाल 5 गो काली गेंद है, तो 3 गो लाल 5 गो काली, टोटल मिलके 8 गो गेंद हो गया। लाल की प्रायिकता पूछेगा तो 3/8, लाल नहीं था तो 5/8। अब क्वेश्चन है इसका है 9 नंबर। 9 में कह रहा है
एक डिब्बे में 5 गो लाल कंचे हैं, 8 गो सफेद कंचे हैं और 4 गो हरे कंचे हैं। हमारे पास कुल कंचा हो गया, कुल कंचा 8 5 13, 13 4 17, कुल कितना हो गया 17। इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। 5 गो लाल, 8 गो सफेद, 4 गो हरा, तो 8 5 13 4 17 हो गया। अब पर इसमें पहले लाल की प्रायिकता, परीक्षा में पूछ रहा है लाल की प्रायिकता। तो बाबू देखेंगे लाल कितना है, लाल है 5 गो, तो 5 ऊपर और 17 नीचे। दूसरा में कह रहा है कि सफेद की प्रायिकता, तो सफेद हम देखेंगे कितना है, सफेद है बाबू 8 गो और टोटल है 17 गो, 8 बटा 17। तीसरा में कह रहा है हमको, तीसरा में हरा नहीं पूछ रहा है बाबू, हरा नहीं। तो हरा नहीं में अगर जाना है तो वो हरा छोड़ देंगे या बाकी सब गिन लेंगे। 8 5 13, हरा नहीं में हो गया 13, टोटल है 17। तो बाबू हमारा आंसर हो गया 13 बटा 17। और देखते हैं आगे, एक पिग्गी बैंक है। पिग्गी बैंक में 50 पैसा के 100 सिक्का, 50 पैसा के 100 सिक्का, 1 रुपया के 50 सिक्के, 1 रुपया के 50 सिक्के और 2 रुपया के 20 सिक्के, 5 रुपया के 10 सिक्के। बाबू दिया है यहाँ पर कि 50 पैसा का है हमारे पास 100 सिक्का और 1 रुपया का है हमारे पास 50 सिक्का, 2 रुपया का है 20 सिक्का और 5 रुपया का है 10 सिक्का। ये सब सिक्के हैं। हम टोटल जोड़ते हैं तो हमारे पास कुल 180 सिक्के हो जाते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं बाबू 180। अब कह रहा है इसमें कि 50 पैसे के सिक्के की प्राइस पे निकालना है। पहले निकालना है 50 पैसे के सिक्के, तो लिखेंगे फॉर्मूला में 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता। बाबू हमारा फॉर्मूला हो गया M/N। तो 50 पैसा के यहाँ सिक्का है 100 गो, कुल सिक्का है 180 गो। एगो 0 से 0 काट दिए, 2 से 2 बचे 10, 2 9 18, तो हमारा आंसर आ गया 5/9। हमारा आंसर आ गया 5/9। अब का है क्वेश्चन दूसरा में कि 5 रुपया का 9 है, कितना का नहीं 5 रुपया का 9 है। तो दूसरा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 छोड़कर अब बाकी को गिन लेंगे। 5 रुपया का नहीं पूछ रहा है, तो बाबू 5 रुपया छोड़कर गिनेंगे तो 170 और टोटल बाबू 180। 0 से 0 का आंसर हो गया 17/18, 17/18। तो यहाँ तक हमारा खत्म हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि यहाँ पे एक जल जीव कुंड है, इसके लिए एक दुकान से एक मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में 5 गो नर मछली और 8 गो मादा मछली इसमें डाल देता है। बाबू नर मछली है 5 गो, मादा मछली है 8 गो। तो हमारे पास कुल मछली हो गया, कुल मछली 13। कुल मछली कितना हो गया 13। नर मछली 5 गो है, मादा 8 गो है, तो कुल हो गया 13। इसमें से कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाली गई मछली नर है, निकाली गई मछली नर है। नर की प्रायिकता, नर की प्रायिकता बाबू नर, इसमें नर मछली है 5 गो और टोटल है 13 गो। आंसर हो गया 5/13। नर मछली 5 गो, मादा 8 गो, कुल मछली 13 हो गया। नर की प्रायिकता, तो नर इसमें 5 गो है, टोटल 13 हो गया, तो 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, मेला वाला में देखने को मिलता है। कह रहा है कि एक तीर घुमाया जाता है विश्राम आने के बाद, मतलब इस तीर को रुकने के बाद ये 1 पर आएगा कि 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर, 8 पर, मैंने किसी एक अंक पर आएगा। तो पहला हमको बताना है कि 8 को इंडिकेट करेगा, 8 को पहला में पूछ रहा है 8 को करेगा। तो पहला का सॉल्यूशन हो जाएगा 8 को करने की प्रायिकता, 8 को करने की प्रायिकता। तो बाबू फॉर्मूला हो जाएगा m/n, इसमें टोटल टर्म्स है 8, टोटल टर्म्स है 8, तो n का मान है, इसमें 8 आया है कौ बार, एक बार, 1/8, 1/8। एक विषम संख्या चाहिए हमको, क्या कौन संख्या चाहिए, विषम। तो अगर हम 1 से लेके 8 तक लिखते हैं विषम चाहिए, तो एक विषम संख्या है, एगो 3 विषम संख्या है, एगो 5 है, एगो 7 है। तो बाबू विषम संख्या का फॉर्मूला निकालना है, तो फॉर्मूला हो गया m/n। तो विषम संख्या इसमें आया 4 गो और टोटल है 8 गो, तो 4 × 4 4 गुना 8, विषम संख्या की प्रायिकता कितना हो गई, 1/2। अब पाए बाबू 2 से बड़ी एक संख्या, तो 2 से बड़ा 1 2 3 4 5 6, तो 2 से बड़ा है 6 गो, तो इसका फॉर्मूला m/n हो जाएगा। 2 से बड़ा है 6 गो, टोटल है 8 गो, तो 2 3 6 और 2 4 8, आंसर हो गया 3/4। सबसे लास्ट में नीचे वाला 9 से छोटा, तो फॉर्मूला तो हमारा m/n रहेगा प्रायिकता के लिए, 9 से छोटा, तो इस तो सब 9 से छोटा है, तो 9 से छोटा इसमें 8 गो है और टोटल संख्या भी 8 गो है, तो 8 से 8 कटेगा तो प्रायिकता कितना हो जाएगा, एक आंसर। बाबू 1 से 8 तक लिखा गया है, 8 के लिए प्रायिकता 8 एक बार आया तो 1/8। विषम संख्या एगो 1 है, एगो 3 है, एगो 5 है, एगो 7 है, इसमें से 4 गो है तो 4/8। हमको चाहिए 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 8, मतलब 6 गो है, तो 6/8। और 9 से छोटा, तो सब तो 9 से छोटा है, तो 8/8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर। कह रहा है कि पासे को फेंका जाता है 13 में, तो जब पासा हम फेंकेंगे तो पासा में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6। जब एक वो पासा फेंकेंगे तो टोटल परिणाम होगा 6। पहला में कह रहा है अभाज्य संख्या, पहला में क्या निकालना है, अभाज्य संख्या की प्रायिकता। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 1 से कटे और अपने से कटे, 1 से कटे और अपने से कटे। तो अभाज्य संख्या एगो 2 हो गया, एगो 3 हो गया, एगो 5 हो गया, तो टोटल 3 गो अभाज्य संख्या हुआ और मेरे पास टोटल संख्या है 6। तो 3 एकम 3 है, 3 दूनी 6, तो मेरा पहला का आंसर हो गया 1/2। दूसरा में कह रहा है कि 2 से 6 के बीच में स्थित है वो संख्या, 2 से 6 के बीच, 2 से 6 के बीच में संख्या है 1 2 3। तो इसके लिए फॉर्मूला जाएगा P बराबर 3/6, 3 एकम 3 है, 3 दूनी 6, आंसर हो गया 1/2। तीसरा में कह रहा है कि एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, तो एक विषम संख्या का अगर प्रायिकता निकालना है तो फॉर्मूला हो गया m/n। और हम विषम संख्या इसमें तो देखेंगे कौन है, तो एक विषम है, एगो 3 विषम है, एगो 5 विषम है, टोटल 3 गो संख्या है, तो 3 ऊपर है 6 नीचे, 3 एकम 3 है, 3 दूनी 6, हमारा आंसर हो गया 1/2। अब हम आते हैं टास्क के बारे में। टास्क में क्वेश्चन कर रहा है लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह होता है 2, क्योंकि टास्क में टोटल बादशाह होता है 4, 2 गो काला और 2 गो लाल। तो हमको निकालना है लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता, पहला का आंसर। तो पहला P का फॉर्मूला हो गया बाबू m/n। लाल रंग का बादशाह होता है 2 गो और टोटल टास्क में पत्ते होते हैं 52 गो, तो 2/52 कहेंगे तो 1/26 आंसर, 1/26 आंसर।
दूसरा नंबर है एक फेस कार्ड वाला पत्ता। फेस वाला पत्ता होता है 12 गो, 12 गो में 6 गो होता है लाल और 6 गो होता है काला। फेस वाला पत्ता कब होता है 12। तो दूसरा के लिए हमारा हो जाएगा पी बराबर 12/52। तो दूसरे काट देंगे 3 से, 3 चौका 12, 13 चौका 52, 3 से नहीं कटेगा। एक है 12, एक है 52, 2 से काटते हैं, 2 6 के 12, 2 से 26, फिर 2 3 6, 2 से 13। तो हमारा आंसर आ गया बाबू 3/13, 3/13। अब है क्वेश्चन लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो अभी बताया लाल वाला कितना होता है 6, तो हो जाएगा 6/52। तो काटेंगे 2 से, 2 3 6 और 2 से 26। तो आंसर हो गया बाबू 3/26, 3/26। अब क्वेश्चन कह रहा है चौथा में पान का गुलाम। तो पान में गुलाम होता है एक ही गो, तो पान के गुलाम का प्रायिकता निकालना है। तो फॉर्मूला है m/n। तो पान के गुलाम एक गो है, टोटल पत्ता होता है 52 गो, 1/52। अब हमको निकालना है बाबू हुकुम का पत्ता। तो हुकुम का पत्ता होता है 13 गो और टोटल पत्ता हो गया 52 गो। तो 13 कम 13, 13 चौका 52, 1/4। ईंट का बेगम, सबका एक एक बेगम होता है, तो ईंट का बेगम एक होता है। तो आंसर हो जाएगा 1/12, 1/12। और कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टास्क है, इसकी 5 पत्ती लिया गया। पहला है गुलाम है, बेगम है, बादशाह है, इक्का है। टोटल 5 गो पत्ती है जिसको अच्छी तरह से फेंट कर मिला दिया गया है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह एक बेगम होगी। बेगम की प्रायिकता निकालना है। पी बराबर बाबू m/n। इसमें अगर हम देखते हैं बेगम, तो बेगम इसमें है एगो, तो एक ऊपर, टोटल 5 गो पत्ता है, तो 5 नीचे। एक बेगम की प्रायिकता 1/5। कह रहा है कि यदि बेगम निकल आती है और उसे अलग रख दिया जाता है, बेगम निकल आती है उसे अलग रख दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेगम निकल गए तो बच गया बाबू दाहला। नेक्स्ट क्वेश्चन गुलाम, बेगम तो निकल गए, बादशाह और इक्का। 4 पत्ते बचे मेरे पास। अलग करें इक्का की प्रायिकता। तो इक्का इसमें है एगो, 1/4। अब करें बेगम की प्रायिकता। तो बेगम इसमें है ये नहीं है, नहीं है तो 0, नहीं है तो 0। अगला क्वेश्चन है किसी कारण से 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल जाते हैं। खराब है बाबू 12, खराब है 12, अच्छा है 132। तो कुल पेन हो गया, कुल हो गया 144। अब कह रहा है क्वेश्चन पेन अच्छा होने की प्रायिकता, अच्छा होने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला जाएगा पी बराबर m/n। इसमें से अच्छा है कौन 132 और टोटल 144। अब काट देंगे 12 कम 12 कम 12, 12 से 11/12। क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन है इसके बाद 20 बल्बों के समूह में, इस पहले एक बार समझ लेते हैं। खराब बल्ब है 12, खराब पेन है 12 गो, अच्छा 132, टोटल 144। हमको निकालना अच्छा होने की प्रायिकता था। अच्छा m/n हो गया फॉर्मूला। अच्छा 132 है, टोटल 144 से काट देंगे 11/12। अब क्वेश्चन है कि 20 बल्बों के एक समूह में, टोटल बल्ब है 20 गो जिसमें से 4 गो बल्ब खराब है। 4 गो बल्ब क्या है खराब है। तो कुल बल्ब हो गया
कुल बॉल 20, खराब हो गया 4, अच्छा बचा हमारे पास 16। अच्छा कितना बचा 16। अब कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब है, मतलब बल्ब खराब की प्रायिकता निकालना है। तो फॉर्मूला में m बाई n। बाबू हमारे पास खराब है 4 गो और टोटल है 20 को, काटेगा तो 4 एकम 4, 4 5 20, नंतर आ गया 1/5, 1/5। और दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए प्रश्न 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यहाँ पे हमको बोल रहा है खराब होगा और यहाँ बोल रहा है कि खराब नहीं है, और न ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। कहने का मतलब है जब ये खराब निकालना था तब नहीं निकला, खराब नहीं निकला, अच्छा ही निकल गया। तो अच्छा हमारे पास था 20 गो, 16 गो, अब बचा 1 गो इसमें निकल गया पहला क्वेश्चन में, तो अब हमारे पास अच्छा बचा 15 गो और खराब अभी बचा है हमारे पास 4 के 4 बचा हुआ है। तो अब हो गया सेकंड क्वेश्चन खातिर कुल कितना हो गया 19 गो। बाबू 4 गो खराब बॉल था, इसमें नहीं निकला तो खराब तो 4 गो रहेगा, जब खराब के बदला में अच्छा निकल गया तो अच्छा 1 गो कम हो गया, कितना हो गया 15। तो अब हमको सोचना है 15 को अच्छा 4 गो खराब बॉल को सोचना है। शेष बल्बों में से बल्ब निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि बल्ब खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो फॉर्मूला हो गया m बाई n। अब देखेंगे कौन गो बल्ब खराब नहीं है, तो 15 गो बल्ब खराब नहीं है, टोटल 19 है, तो 15/19। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि एक डिस्क पर 1 से 90 तक लिखा गया है, एक डिस्क पर 1 से लेकर 90 तक लिखा गया है। बाबू उस पर लिखा गया, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 तक। इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। तो सबसे पहले जानेंगे कि कुल संख्या है 90, कुल संख्या है 90, और 1 अंक की संख्या, 1 अंकों की संख्या। तो 1 अंक की संख्या इसमें हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो। 2 अंकों की संख्या बचा कितना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। बाबू 90 में से 9 घटा देंगे तो 81 बचा, 2 अंकों की संख्या कितना बचा 81। तो पहला नंबर में हमको निकालना है 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता। 81 ऊपर 90 नीचे, तो 9 में 81, 9 दाएं 90, आंसर आ गया 9/10। दूसरा में कह रहे पूर्ण वर्ग संख्या, दूसरा में पूर्ण वर्ग संख्या मतलब ऐसा संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए, जैसे 1 का वर्गमूल निकल सकता है 4 का, 9 का, 16 का, 25 का, 36 का, 49 का, 64 का, 81 का। 90 तक यही संख्या इतना है 3 3 6 3 9 जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। तो अब इसकी प्रायिकता हो जाएगा m बाई n। तो बाबू टोटल है 9 गो, दिया है पूर्ण वर्ग संख्या 9 गो, टोटल दिया है 90 गो, तो 9 है 9 और 9 दाएं 90, 1/10 आंसर, 1/10 आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 5 से विभाज्य। तो हमारे पास कुल संख्या है 90, कुल संख्या है 90, हमको 5 से विभाज्य चाहिए, 5 से विभाज्य। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 90 में 5 से भाग करके देख लेंगे तो हमारा 18 गो ऐसा संख्या आएगा जो 5 से बच जाएगा, 1 से लेकर 90 तक। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 ऐसा 18 गो संख्या है जो बच जाएगा। तो हमको प्रायिकता निकालना है, तो प्रायिकता के लिए फॉर्मूला हो गया m बाई n। तो बाबू 18 गो ऐसा संख्या जो बच जाए, टोटल 90 गो है, 18 18 बचे 90, हमारा आंसर आ गया 1/5। एक डिस्क पर 1 से 90 तक लिखा गया है, गिनती लिखा गया है 1 से 90, कुल संख्या 90, 1 अंक का संख्या 90 तक ना है तो 9 हो गए 1 अंक का संख्या, और 2 अंक का संख्या है टोटल तो 90 है, 90 में से 9 घटा देंगे तो 81।
तो हमको एक 2 अंक का प्रायिकता निकालना है। तो 2 अंक में है 81 को बटा 90 काटेंगे तो 9 बटा 10। पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल निकल जाए, तो 1 से लेकर 90 तक इतना ही संख्या है जिसका वर्गमूल निकल सकता है। ये गिनने पर 9 है और टोटल संख्या 90 दिया है, तो 9 बटा 90 काटेंगे तो 1 बटा 10। 5 से विभाज्य, तो 90 तक 5 से विभाज्य 18 को संख्या है, 18 ऊपर 90 नीचे काटेंगे तो 1 बटा 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एक बच्चे के पास एक पासा है जिसमें लिखा गया है A B C D E A। इसमें से कह रहा है हमको A प्राप्त करना है। पहला में क्या प्राप्त करना है बाबू? A प्राप्त करने की प्रायिकता देखो m/n। A इसमें आया है एक बार, यहाँ एक बार, कितना बार हुआ? 2 बार। तो 2 ऊपर सब गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नीचे, तो 2 2 2 3 6। मेरा आंसर 1 बटा 3 हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पढ़ रहा है कि डी प्राप्त करना है, डी। तो डी प्राप्त करने की प्रायिकता, डी प्राप्त करने की प्रायिकता फॉर्मूला हो गया m/n। तो इसमें डी है कितना बार? डी है 1 बार, तो डी है 1 बार, टोटल है 6 बार, 1 बटा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई है, फिर भी इसको बनाया जाएगा। क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास एक पासा है जो आयताकार क्षेत्र में गिराते हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पासा 1 मीटर वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। यहाँ एगो वृत्त है, एगो आयत है। तो सबसे पहले हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है L गुना B। बाबू लंबाई दिया है 3, चौड़ाई दिया है 2 मीटर, तो हो जाएगा इसका 6 मीटर स्क्वायर। वृत्त की परिधि दिया, वृत्त का व्यास दिया हुआ है, वृत्त का व्यास है 1 मीटर, तो r का मान हो जाएगा 1 बटा 2 मीटर। तो अब हम क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है बाबू पाई r स्क्वायर। तो पाई रहने देंगे, r के जगह पे 1 बटा 2, फिर r के जगह पे 1 बटा 2, तो हो गया बाबू पाई बटा 4। अब हमको बताना है कि अगर कोई गेंद गिराते हैं तो इसी के अंदर गिरने की प्रायिकता, मतलब इस वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता। तो लिखेंगे बाबू वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता, तो फॉर्मूला हमारा हो गया बाबू m/n। तो m का मतलब हो गया वृत्त के बारे में कह रहा है, तो पाई बटा 4, और n हो गया जो टोटल आयत है, 6 के नीचे 1 छिपा है, तो पाई बटा 4 गुना 1 बटा 6, तो पाई ऊपर हो गया 6 चौका 24। अब क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है बाबू 144 गो बॉल पेन में से 20 गो खराब है। 144 में से कितना खराब है? 20। हमारे पास कुल कलम 144, खराब है 20। अच्छे कितने हुए? तो अच्छे हो गए बाबू 144 में से 20 घटा देंगे तो 124। अब हमको कह रहा है दुकानदार इन पेनों में से अपेक्षक निकालता है, आप खरीदेंगे। तो खरीदेंगे कैसा करूँ? खराब तो कर देंगे नहीं। खरीदने का मतलब है कि अच्छा कर देंगे। तो घुमा के पूछ रहा है कि अच्छे होने की प्रायिकता। तो अच्छे होने की प्रायिकता हो जाएगा 124 बटा 144। काट देंगे 4 के 12, 4 को 4 नहीं काट देंगे तो 4 के 12, 4 9 4 4 24। इसका हो गया आंसर 31 बटा 36।
अब सर आप नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदने के प्राइस, नहीं खरीदने वाला उसमें कॉलम है 20 गो, नहीं खरीदने वाला कॉलम है 20 गो और टोटल 144 गो। 4 से काटेंगे 4 5 20, 4 से काटेंगे 36, हमारा आंसर आ गया बाबू 5/36, 5/36। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि घटना दोनों पासे का योग 2 3 4 5 योग के बारे में कह रहा है, और भी दो पासा। जब दो पासा की हम बात करें, दो पासा के बारे में बात करें तो बाबू इसका एक ट्रिक है, जहाँ दो पासा का बात करेगा वहाँ हम 1 से 6 बार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिख देंगे। पहला लाइन है तो 1 1, पहला लाइन है तो 1 1 1, दूसरा लाइन है तो 2 2 2 2 2, तो तीसरा लाइन है तो 3 3 3 3 3 और इसमें 3, चौथा लाइन है तो 4 4 4 4 4 और यहाँ पे 4, पांचवा लाइन है तो 5 5 5 5 5 और यहाँ पे 5, छठा लाइन है तो 6 6 6 6 और यहाँ पे 6। अब हमारे पास ये परिणाम आ गया दो पासे को फेंकने पर, दो पासे को फेंकने पर ये टोटल 36 परिणाम आया। टोटल कितना परिणाम आया? 36। तो इसका यही ट्रिक है कि 1 से 6 तक हम 6 बार लिख देंगे। पहला लाइन में हम 1 1 लगा देंगे, दूसरा लाइन में 2 2 लगा देंगे, तीसरा लाइन में 3 3 लगा देंगे, चौथा लाइन में 4 4, पांचवा लाइन में 5 5 और छठा लाइन में 6 6। हमको जोड़ने पर 2 चाहिए बाबू। एक यही कंडीशन है, एक यही कंडीशन है कि 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। इसका प्रायिकता है 1/36। अब हमको 3 चाहिए, इसको भी जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 2 1 3। तो यहाँ 2 को कंडीशन है तो 2/36। हमको जोड़ने पर 4 चाहिए तो 3 1 4, 2 2 4, 3 1 4, 3 बार आया तो 3/36। हमको जोड़ने पर 5 चाहिए तो 5 4 1 5, 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5, 4 बार आया तो 4/36। जोड़ने पर हमको 6 चाहिए तो 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 2 4 6, 5 1 6, तो 5 बार आया तो 5/36। हमको जोड़ने पर 7 चाहिए तो 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 3 4 7, 2 5 7, 6 1 7, हमारे पास 6 बार आया तो 6/36। उसी तरह 8 चाहिए, जोड़ने पर 8, तो जोड़ने पर 8 चाहिए तो 1 5 3 8 2, 4 4 8 3, 5 3 8 4, 6 2 8 5, 5 बार है तो 5/36 दिया हुआ है। हमको 9 चाहिए जोड़ने पर, 6 3 9, 6 3 9, 5 4 9, 4 5 9, 6 3 9, हमारे पास 4 है तो 4/36, 4/36। उसी तरह ये आ जाएगा 3/36, ये आ जाएगा 2/36। ये दो पासे को फेंकने पर ऐसा परिणाम होता है। एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि 11 परिणाम मतलब इसमें कि सबका प्रायिकता 1/11 है, सबका प्रायिकता तो 1/11 आया नहीं था। ये क्या है? गलत तर्क है उसका। 23 नंबर क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। 23 के बारे में 3 बार, तो हम मान लेते हैं कि तीनों में हेड आ गया, तीनों में हेड आ सकता है, या 2 में हेड आया, 1 में टेल भी आ सकता है, या 1 में हेड आया तो 2 में टेल आ सकता है। इसके अलावा हम मान सकते हैं कि तीनों में टेल आ गया,
इसके अलावा मान सकते हैं कि 2 गो में टेल आया तो 1 गो में हेड आ गया। इसके अलावा मान सकते हैं कि 1 गो में टेल आया तो 2 गो में हेड आया। इसके अलावा मान सकते हैं कि 1 गो में टेल आया, 1 गो में हेड आया, 1 गो में टेल आया। एक और मान सकते हैं कि 1 गो में हेड है, 1 गो में टेल है, 1 गो में हेड है। कहने का मतलब है कि जब 2 सिक्के को उछालेंगे, 3 सिक्के को उछालेंगे, सॉरी 3 सिक्के को उछालेंगे तो टोटल 8 गो परिणाम होगा। कितना परिणाम होगा? 8 गो। अब कह रहा है कि इसमें एक शर्त है कि परिणाम समान होने पर, मतलब 3 बार चीत आ जाए या 3 बार पट आ जाए तो वह जीत जाएगा, जीत जाएगा। कहने का मतलब है कि एगो इस कंडीशन में वो जीत सकता है और एगो तीनों में टेल आएगा तब वो जीत सकता है। तो हमको निकालना है कि हार जाने की प्रायिकता दिया है, हार जाने की प्रायिकता। तो हारने की प्रायिकता अब निकालना है। फॉर्मूला हो गया हमारा m/n। जीतने का जो ये बार चांस है, तीनों में हेड आएगा तब जीतेगा, तीनों में टेल आएगा तब जीतेगा, बाकी सब में हार जाएगा। तो हार रहा है कंडीशन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार उसका हारने का चांस है। तो 6 ऊपर है, टोटल 8 है, 8 नीचे 2 3 6 और 2 4 8। हमारा आंसर हो गया 3/4, 3/4। अब कह रहे बाबू अगला क्वेश्चन में कि 2 बार एक पासे को फेंका जाता है। हम अभी बताए थे 2 बार फेंकने पर 36 परिणाम आएगा। एक बार कह रहा है 5 नहीं आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता। जब पासे को 2 बार फेंकेंगे ना तो 5 आने की संख्या पर लिखते हैं, अब 5 नहीं आने की संख्या लिखते हैं, नहीं आने की संख्या। 5 को बार आ सकता है, देखते हैं। पीछे हम बनाए थे इसको, बाबू 5 आता है 11 बार, 36 में से 11 घटा देंगे तो 5 को बार नहीं आएगा, 25 बार। इसके लिए जब क्या होगा, इससे पहले जो बनाए थे 2 सिक्के पर वहां जाके गिनेंगे, 5 आएगा 11 बार, नहीं आएगा 25 बार। तो 5 नहीं आने की प्रायिकता, पहला में नहीं आने की प्रायिकता, तो 5 को बार नहीं आया, नहीं आया 25 बार, तो 25/36। दूसरा में कह रहा है कि 5 आएगा उसकी प्रायिकता, तो 5 आने की जो प्रायिकता पूछेगा तो 5 आया 11 बार, टोटल है 36, 11/36। ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था।